Today we are going to discuss another important difference, that is the dwarfism and acromegalia. These are the opposite of that of the gigantism and acromegaly. जो हमने डिस्कस किया acromegaly and ये gigantism, ये इसका अपोजिट है. वह दोनों कंडीशंस कब होती है? जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है, तो ये दो कंडीशंस अराइज हो जाती है, या तो डिवार्फिज्म हो जाएगा या तो एक्रोमिक्रिया हो जाएगा. जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए तो उस वक्त दो कंडीशंस होते हैं जो हमने डिस्कस किया. एक होता है गिंगाइडिज्म, एक होता है एक्रोमेगेली. अब अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो उस वक्त भी दो कंडीशंस अराइज हो सकती है बॉडी में, या तो डिवार्फिज्म हो जाएगा पेशेंट, या तो पेशेंट को एक्रोमिक्रिया हो जाएगा. अब पेशेंट कब डिवार्फ हो जाएगा, कब एक्रोमिक्रिया होगा, तो ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कब कम होगी, किस एज में कम होगी. इफ ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई इन अर्ली चाइल्डहुड में, अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो उस कंडीशन में जो कंडीशन हो, तो उस केस में जो कंडीशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिवार्फिज्म. तो डिवार्फिज्म कब होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई चाइल्डहुड में तो उस कंडीशन में डिवार्फिज्म हो जाता है. अब अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई कब? एडल्टहुड में, तब क्या कंडीशन हो जाएगी? एक्रोमिक्रिया. अब ये एक्रोमिक्रिया और डिवार्फिज्म क्या होता है? डिवार्फिज्म का मतलब होता है कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट की जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी. जैसे कि गिंगाइटिज्म में पेशेंट की हाइट बहुत लॉन्ग होती थी, यहां पे हाइट बहुत शॉर्ट होगी, पेशेंट डिवार्फ हो जाएगा. उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं डिवार्फ. और क्या होगा? जितने भी पार्ट्स होगी बॉडी में वो स्मॉल हो जाएंगे, वो भी शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन हाइट शॉर्ट होगी. डिवार्फिज्म में हाइट शॉर्ट होगी. अब एक्रोमिक्रिया में क्या होगा? जो हाइट होगी वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन जो पार्ट्स होंगे बॉडी के बाकी उनकी साइज, जो उनका साइज होगा वो स्मॉल होगा. राइट? पार्ट्स का साइज स्मॉल होगा लेकिन हाइट नॉर्मल होगी. डिवार्फिज्म में क्या होगा? जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी और पार्ट्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे. ठीक है, वो भी स्मॉल होगी. राइट? अब इसमें मैकेनिज्म क्या है? जैसे कि कल जैसे मैकेनिज्म जिसे हमने कल समझा कि क्या मैकेनिज्म था कल, वैसे इसमें भी मैकेनिज्म है. इसमें क्या है? देखो, अगर हम आप एक बोन मानेंगे, ये एक बोन मानो, तो बोन में हमने पता है कि ये एपिफाइस है, ये डायाफाइस है, और यहां पे एक प्लेट होता है जिसका हम बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ प्लेट. अब देखो, हमें पता है कि जो ही एज बढ़ती जाती है, एडल्ट में होती है, तो ये जो ग्रोथ प्लेट होता है इसकी ये क्लोज हो जाता है. एडल्टहुड में फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, तो ये क्योंकि प्लेट बंद हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो जाती है. अब अगर अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो उसकी वजह से इफेक्ट इस पे पड़ जाएगा. तो जब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो जो ग्रोथ होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है. तो एपिफाइसियल प्लेट ओपन है, अर्ली चाइल्डहुड में ओपन होता है, तो ग्रोथ होगी ही नहीं, तो ग्रोथ, पेशेंट की ग्रोथ बहुत रुक जाएगी. अब अगर एडल्टहुड में जाएगी हम, तो ये एपिफाइसियल प्लेट बंद हुआ होगा, तो चाहे आप ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होगी या कम होगी, ये कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा पेशेंट पे, क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट बंद हुआ है. ठीक है, तो एक्रोमेक्रिया में इसीलिए जो हाइट होती है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है, नो डाउट, लेकिन जो एपिफाइसियल प्लेट होता है वो क्लोज हुआ होता है एडल्टहुड में, तो वो कोई भी असर नहीं डालता है हाइट पे. ठीक है, जो लेकिन बाकी पार्ट्स है उन पे तो वो इफेक्ट करेगा, वो तो छोटे हो जाएंगे, वो तो स्मॉल हो गए, लेकिन हाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा एक्रोमिक्रिया में, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी एडल्टहुड में. लेकिन इन चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अगर कम होगी तो ग्रोथ भी कम होगी, तो पेशेंट डिवार्फ होता है, तो पेशेंट छोटा होता है. थैंक यू.